एक बार की बात है। कांटे की नोक जितनी छोटी जगह पर 3 तालाब थे। हैरानी की बात यह थी कि उन तीनों में से 2 तालाब सूखे थे और तीसरे में पानी था ही नहीं। उसी बिना पानी वाले तालाब के पास 3 कुम्हार रहते थे। उनमें से 2 के हाथ नहीं थे और तीसरा पूरी तरह हाथ विहीन था। फिर भी वही हाथ विहीन कुम्हार 3 हंडियां बनाता है। अजीब बात यह है कि 2 हंडियां टूट जाती हैं और तीसरी का पैंदा ही नहीं होता। उसी बिना पैंदे वाली हंडी में वे 3 चावल पकाते हैं। 2 चावल कच्चे रह जाते हैं और तीसरा पकता ही नहीं। फिर वे उन चावलों को खाने के लिए 3 मेहमान बुलाते हैं। 2 मेहमान गुस्से में रहते हैं और तीसरे का गुस्सा कभी ठंडा ही नहीं होता। गुस्से वाला मेहमान कुम्हार को मारने के लिए 3 जूते फेंकता है, पर 2 तो चूक जाते हैं और तीसरा लगता ही नहीं। डर के मारे मेहमान भागने लगता है और कुम्हार उसके पीछे दौड़ता है। रास्ते में एक पागल हाथी कुम्हार के पीछे पड़ जाता है। कुम्हार हाथी को एक मुक्का मार देता है, जिससे हाथी की 3 पसलियां टूट जाती हैं। हाथी डरकर भागता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस पत्ते पर, कभी उस पत्ते पर कूदता रहता है। आखिर हाथी नीचे उतरता है और एक टोंटी वाले कप को देखकर उसमें छलांग लगा देता है। वह टोंटी से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी पूंछ फंस जाती है। ये देखकर कुम्हार को दया आ जाती है और वह वापस लौट जाता है। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है, जो एक तिनके पर हाथी की लाश उठाए जा रही होती है। वह अपनी माँ से पूछती है कि इस लाश को कहाँ फेंके। कुम्हार यह देखकर सोचता है कि इतनी ताकतवर बच्ची का पिता कितना शक्तिशाली होगा। वह बच्ची से उसके पिता के बारे में पूछता है। बच्ची बताती है कि उसके पिता जंगल में 70,000 बैलगाड़ियों के बैल चराने गए हैं और उन सबको वह अपनी कमर में सूतली से बांध कर रखते हैं। कुम्हार जंगल में जाता है और उस आदमी को लड़ाई के लिए ललकारता है। दोनों तय करते हैं कि कोई पंच फैसला करेगा। तभी उन्हें एक झुकी कमर वाली बुढ़िया दिखती है। वह कहती है कि वह फैसला नहीं कर सकती, लेकिन उसका बेटा कर सकता है, जो अपनी कमर में 70,000 ऊंट बांधकर घूमता है। बुढ़िया दोनों लड़ाकों को अपनी हथेलियों पर बैठाकर बेटे के पास ले जाती है। बेटा उन्हें देखकर डर जाता है और उन्हें काजी के आदमी समझकर गठरी बांधकर भाग जाता है। रास्ते में एक चील उस गठरी को उठा ले जाती है और उड़ते उड़ते गिरा देती है। वह गठरी रानी की आंख में गिर जाती है। दाई माँ रानी की आंख से 70,000 ऊंट निकालती है, लेकिन एक ऊंट गायब हो जाता है। कई दिन बाद वही ऊंट चने की रोटी में निकलता है और बताता है कि उसका सिर आगरा में है। आगरा में वह ऊंट का सिर बादशाह के बगीचे के पेड़ खाता है। वजीर उसे पकड़ता है और उससे एक चमत्कारी बीज पाता है। उस बीज से 7 घंटे में तरबूज उगता है। नजूमी बताते हैं कि भयंकर बारिश आने वाली है और सबको उसी तरबूज में छुपने की सलाह देते हैं। बादशाह, लोग, जानवर सब तरबूज में घुस जाते हैं। तरबूज पानी में तैरता है। फिर एक मछली उसे निगल लेती है। मछली को बगुला, बगुले को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता खा जाता है। एक कंजर उस कुत्ते को मारकर घर ले जाता है। एक एक दिन में वह कुत्ते, बिल्ली, बगुले, मछली और अंत में तरबूज को काटता है। आखिर तरबूज से बादशाह, उसके लोग और सब जानवर बाहर निकल आते हैं। बादशाह खुश होकर कंजर को बहुत सारा धन और जमीन देता है और अपनी राजधानी लौट जाता है। सीख यह लोक कथा हमें यह सिखाती है कि लोक कथाओं की दुनिया तर्क से नहीं, कल्पना से चलती है। यहाँ असंभव भी संभव हो जाता है और हंसी, आश्चर्य और चमत्कार साथ साथ चलते हैं।